हाय, मैं हूं विकास। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को किया था जिसका नाम था रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे रीवैल्यूएट करते हैं। उससे पहले की वीडियोस में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होंगे वो सभी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, जैसे कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, या फिर हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये सभी कॉन्सेप्ट एक बड़े क्वेश्चन में ज़रूर पाए जाते हैं। अगर आप एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को देखिए, क्या ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप कर चुके हैं? अगर नहीं कर चुके तो हो सकता है कोई कमी रहती हो। हमने अब तक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं किया, हो सकता है इस चैप्टर में वो ना भी करें, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अभी तक हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, हम इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कंप्लीटली ये पता चलेगा कि एक कंप्लीट क्वेश्चन कैसा रहेगा जिसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं, और जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप फंडामेंटल लर्निंग ऐप का लिंक दिया गया है। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो क्लास 8th 9th 10th के फंडामेंटल कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा बीकॉम के लिए भी कोर्सेज़ हैं, CUET के लिए भी कोर्सेज़ हैं, और आपका जो ये लाइव कोर्सेज़ है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपकी ज़रूरत की बहुत सारे कोर्सेज़ हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ वहाँ पर जाकर उसे थोड़ा और एक्सप्लोर करें और हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन को हमेशा की तरह ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। कहता है A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इज इन द रेशियो 5:3:2। From 1st April 2021, they decided to share future profit losses in the ratio इक्वल रेशियो में वो कर रहे हैं। मैंने अपनी थोड़ी लैंग्वेज बदल दी है कि हमारे पास ओल्ड रेशियो 5:3:2 दिया गया है और न्यू रेशियो जो है वो इक्वल है, और बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, स्टॉक्स एंड डेटर्स, लेस प्रोविजन, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है और इसे हम रिटर्न ऑफ करते होते हैं। आगे एसेट साइड में देने के बाद लायबिलिटी साइड में क्या क्या देता है देखिए। सैलरी क्रेडिटर्स, सैलरी पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हमें A, B और C का देने के बाद टोटल देता है 10,15,000। और कुछ बातों पर पार्टनर एग्री हुए हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग B इंक्रीज टू कितना? 5 लाख। इंक्रीज टू का मतलब ये है कि 5 लाख तक वैल्यू की इंक्रीजमेंट हो गया है। पहले 4 लाख था, अब 5 लाख हो गई है। मीन्स 1 लाख रुपए का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। 1 लाख रुपए से हमारी यहाँ पर लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है। दूसरा है डिक्रीज्ड बाय स्टॉक भी डिक्रीज्ड बाय, स्टॉक डिक्रीज हुआ है 20,000 से। आगे कहता है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट टू बी रिटर्न बैक, हमारे पास रिटर्न बैक कर दिए जाएंगे। सिंस ऑल डेटर्स आर गुड तो हमें यहाँ पर दोबारा से ऐड कर देना है। आउट ऑफ सैलरी पेबल 15,000 वाज नॉट पेबल, अब हमें सैलरी पेबल में इसमें से 15,000 पेबल नहीं करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक, इनको रिटर्न बैक किया जाएगा। बिंग नॉट पेबल नहीं है। एक प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम करना है 30,000 का। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 दिया गया है। गुडविल जो है वो 60,000 है। और कहता है बी वाज कैरिड आउट ऑफ वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, बी ने जो है सारा काम रिकॉन्स्टिट्यूशन का किया है, उसे एक रेम्यूनरेशन देना है हमने 10,000 रुपये सारे खर्चे मिलाकर, और उसका जो खर्चा हुआ है वो 4,000 हुआ है। बी अमाउंटेड रुपीज़ जो है एक्सपेंसेस पेड बाय बी ने 4,000 खर्चे पे किए हैं। इससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि वो बी ने खर्चे पे किए हैं, और बी सारे रेम्यूनरेशन जो है वो चार्ज कर रहा था टोटल 10,000, और सारे खर्चे भी बियर कर रहा था, सारे खर्चे मिलाने के बाद है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन समझ आया है। अब आप ये समझिए कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होगी और किस सीक्वेंस में करनी होगी। आप जानते हैं हमें 5 एक्टिविटी करनी है। उनमें से सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी करेंगे? जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है ना, उन आइटम को सबसे पहले आप एडजस्ट करेंगे। जिसमें आपको बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिखाई दे रहे हैं,
जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको ने क्या करना है, उसके बाद ये सारी आइटम करने के बाद यानी रिजर्व को एडजस्ट करने के बाद फिर आपने करना होता है हमारी रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी। आप रिवैल्यूएशन करेंगे। रिवैल्यूएशन करने के बाद फिर थर्ड आइटम पे गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, और गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 4 एक्टिविटी ये हो जाएंगी। 5वीं एक्टिविटी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारे पास अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी होंगी वो हम करेंगे जनरल रिजर्व का, जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट है रिजर्व, उसका ट्रीटमेंट। तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ क्वेश्चन को, जिससे आपको क्वेश्चन भी अच्छे से प्रॉपरली दिखाई देता रहे। वैसे क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया। तो हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, और स्पेस कम के चलते हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी जगह पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहली जनरल एंट्री, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिजर्व है हमारे उनका ट्रीटमेंट करेंगे। रिजर्व में सबसे पहले क्या है, जनरल रिजर्व है, तो हम जनरल रिजर्व को, रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, जो कि एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट रहेगा। किस रेशियो में, देयर ओल्ड रेशियो, जो कि क्वेश्चन में हमें 5:3:2 देता है। तो जनरल रिजर्व हमारे पास 50,000 था, इस 50,000 को हमने 5:3:2 में बांटें तो हमारे पास 25,000 यानी 25,000, 15,000 और 10,000 हो जाता है। ठीक है, सेकंड जनरल एंट्री मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सेकंड जनरल एंट्री किससे रिलेटेड होनी चाहिए, हमारा दूसरा रिजर्व जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एक क्लेम था 30,000 रुपीज़ का, तो आप क्लेम बनाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, जो कि हमें 70,000 दिया गया है, और हम एक प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो हमारे पास 30,000 की ये प्रोविज़न है, और उसके बाद जो भी बचेगा उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, देयर ओल्ड रेशियो में, जो कि 5:3:2 है, आफ्टर मेकिंग प्रोविज़न बनाने के बाद। ठीक है, तो हमने ये कर लिया है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 30,000, 70,000 में से 30,000 लेस करने के बाद 20,000, 12,000 और लास्ट में 8,000। इस तरह से आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। तो ये करने के बाद अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास एक और आइटम थी जिसे हम कह रहे थे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारी एसेट साइड में है, मींस डेबिट बैलेंस है, इसे खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे, मींस ए की कैपिटल को हमने डेबिट करना है, बी की भी कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करना है, और सी के भी कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करना है, और 2 कर देते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। किस में करना है, देयर ओल्ड रेशो में ही करना है ये भी, जो कि 5:3:2 क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि हम 40,000 को हम यहाँ पर करेंगे। 40,000 को करें तो ये हमारे पास सेम इसी तरह, क्योंकि ये भी 40,000 ही था हमारा, सेम इतनी ही वैल्यू 12,000 और 8,000 हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आप बनाइए प्रोविज़न जो भी हमारी है, जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई है, उसको आपने चेंज करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए। देखिए, तरीका तो ये होता है कि पहले हम क्या करें, जनरल एंट्री करें और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, बट आप पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। अगर हम पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ। हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया,
रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आप कुछ बातें जानते होंगे, कुछ बातें आपको याद होंगी। जैसे क्या क्या बातें याद होंगी? आपको पहले याद होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होती है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या, देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था, तो ये हमारी इनकम है, फायदा है, तो मैं कर देता हूं बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने से इंक्रीज हुआ था? 1 लाख रुपये से इंक्रीज हुआ था। दूसरा, हमारा स्टॉक डिक्रीज हुआ था, ये लॉस है, तो मैं इस तरफ लिख देता हूं लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 2 लिख देता हूं मैं स्टॉक 20,000 रुपीज। उसके बाद हमें कह रहा था यहां पर ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड, तो ये हमारा फायदा था यहां पर। तो सारे डेटर अच्छे हैं, तो हम यहां पर हमें फायदा हुआ है, तो मैं कर देता हूं यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितनी प्रोविजन बनी हुई थी? क्वेश्चन में हमें प्रोविजन दे रखी थी 25,000, तो 25,000 यहां पर हम कर देते हैं कि हमारी सारी प्रोविजन रिटर्न बैक कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड, देखिए थर्ड में क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी पेबल 50,000 नॉट लाइकली टू बी पे, तो ये भी हमें फायदा हुआ है, तो बाय कर देंगे सैलरी पेबल कितना, 15,000, तो हमने ये भी कर लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिटर्न बैक किए गए हैं, तो ये भी हम कर देंगे, ये भी फायदा है हमें। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, रिटर्न बैक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 दे रखा था, तो हम 20,000 यहाँ पर कर देते हैं, तो हमने ये भी कर लिया। आगे हमारे पास स्टॉक करने के बाद अब हमारे पास कुछ नहीं है, बट यहाँ पर देखिए एक खर्चा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, बी वॉज टू बी कैरिड आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे के लिए हमने बी को हायर किया था, और इसको हमने 10,000 देना था। यानी बी कितना भी खर्च करे, हमने हमारे लिए तो 10,000 एक्सपेंसेस है, तो यहां पर कर देंगे बीज कैपिटल, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस और लॉस है, तो ये बीज कैपिटल अकाउंट कर देंगे। 10,000 हमने यहां पर बी को देना है। इतना करने के बाद अब हमारे पास कोई आइटम नहीं बची है, ये हमारे आइटम हम ट्रीट कर चुके हैं, ये आइटम हमने अभी रिक्वायर्ड टू ट्रीट है, बाद में ट्रीट करेंगे। तो हमने टोटल किया, टोटल हमारे पास 1,60,000 आता है, जो कि क्रेडिट साइड की वैल्यू बड़ी है, और 1,60,000 आता है। अब हम क्या करते हैं, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, और उसे हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारे पास ए, बी और सी है। किस रेशियो में? देयर ओल्ड रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में 5:3:2 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास लेस करें 1,60,000 में से 30,000, तो 1,30,000 बचेगा। इसको 5:3:2 में बांटें तो हमारे पास 65,000 और ये 39,000 और ये 26,000, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से आप जर्नल एंट्री बनाइए। किस तरह से जर्नल एंट्री बनाएंगे? यहाँ से आपके लिए जर्नल एंट्री बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप 3 जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहला, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इन तीनों आइटम को क्रेडिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और इन तीनों आइटम को क्रेडिट करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इन सभी आइटम को डेबिट कर देंगे, और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस वाले। इस तरह से 3 जर्नल एंट्री करके आप यहाँ पर पूरी तरह से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्री आपकी हो जाएंगी, और इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, तो काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं तो। ठीक है, तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। हाँ जी, तो मैं यहाँ जर्नल एंट्री करूँगा। देखिए, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो पहली हम जर्नल एंट्री करते हैं, जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा, यानी हमारी 3rd जर्नल एंट्री थी, 4 जर्नल एंट्री करते हैं टोटल में। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक
देखिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन, हमारा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक कितने से 20,000 से, और टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने से 10,000 से, टोटल हो गया 30,000। इस तरह उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे और बाकी सारी आइटम डेबिट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं 10,000 से, सॉरी 10,000 नहीं था, 1 लाख था, 1 लाख से। उसके बाद हमारे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 25,000 से। उसके बाद हमारे पास सैलरी पेबल अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे 15,000 से, और लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे 20,000 से, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये टोटल जितना भी हो जाएगा, टोटल 1,60,000 हो जाता है, तो 1,60,000 करते हैं। थर्ड के बाद अब हमारे पास सिक्स जर्नल एंट्री क्या रहेगी, थर्ड के बाद में सिक्स जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, देयर ओल्ड रेशो जो कि 5:3:2 क्वेश्चन में था। तो प्रॉफिट कितना था हमारा यहाँ पर 1,30,000 था, जो हमने बांटा है 65,000, यहाँ पर आप देख रहे हैं 65,000, 39,000 और लास्ट में 26,000। इस तरह से हमारी जर्नल एंट्रीज पास हो जाएंगी, जो हमने सारा लगभग कर दिया है। अब रीवैल्यूएशन का स्टॉक, ये सारी आइटम होने के बाद हमारे पास एक आइटम रह जाती है जो हमने ट्रीट नहीं की है, जिसका नाम है गुडविल। हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, और गुडविल के ट्रीटमेंट से पहले हमें यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट, जिसमें क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। फार्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइस रेशो का, जो कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है। क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो ए, बी और सी का देता है, जो कि 5:3:2 था, 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू रेशो क्वेश्चन में हमें इक्वल देता था ए, बी और सी का 1/3, 1/3 और 1/3। तो हम यहाँ पर ए, बी और सी के लिए कैलकुलेट करें तो 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस कर देते हैं 1/3, 1/3 और 1/3। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास 30 आता है, 15 - 10 करें तो 5/30। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, 9 - 10 करें तो 1/30, ये गेन कर रहा है, और यहाँ पर एलसीएम करें 30, 6 - 10 करें तो 4/30, ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इन दोनों का गेनिंग रेशो आ जाएगा 1:4। ठीक है, गेन कर रहे हैं तो इन दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, इनको दोनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और इसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। कितने से क्रेडिट हो जाएगी, पहले ये देख लेते हैं। हमारी गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है 60,000, 60,000 को 5/30 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10,000। अब 10,000 हमारे पास जनरल एंट्री क्या होगी, देख रहे हैं, तो हमारे पास 20 कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सी के भी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ए के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। किस में करेंगे, कितना क्रेडिट करेंगे, ए का पता है हमें 10,000। अब 10,000 को देयर गेनिंग रेशो में कर देंगे, जो कि 1:4 है।
10,000 को 1:4 में बांटें तो हमारे पास यहाँ 2,000 और 8,000 हो जाता है। इस तरह से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 2,000 रहेगा और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5 8,000 रहेगा। इस तरह से हमने बी और सी का यहाँ पर गेन पता किया है, उन्होंने कितने परसेंट गेन किया। इसके अलावा हमारे पास अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, हमने सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिए हैं। इस तरह से एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें सब कुछ करने को मिलेगा, जिसमें आपको गुडविल का ट्रीटमेंट भी करने को मिलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने को भी मिलेगा, और आपको यानी रिजर्व का ट्रीटमेंट करने को भी मिलेगा, और आपको सब कुछ मिलेगा, कहने का मतलब फुल फ्लैज क्वेश्चन। हाँ, इससे भी बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे हम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ पीस।